नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होगी। इन सभी सीटों पर शनिवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया। दूसरे चरण में बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, सहारनपुर और संभल जिले में वोटिंग होगी। प्रचार थमने के साथ इन 9 जिलों से जुड़ी दूसरे जिलों और राज्यों की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। तो 9 जिले जिसका हम बार बार जिक्र करें जहां वोटिंग होनी है, और इन जिलों में 38 देखिए जो 55 जिले हैं इसमें 38 पर बीजेपी जो है जीत दर्ज कर चुकी थी। 15 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर कांग्रेस ने जो है जीत हासिल की थी। और इन 55 सीटों पर 77 प्रत्याशी जो हैं सभी पार्टियों ने मुस्लिम उतारे हैं, और ये जो फेज है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जो है माना जाता है। तकरीबन 23 प्रत्याशी बीएसपी ने जो है वो मुस्लिम उतारे हैं, कांग्रेस पार्टी ने 21 और समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन ने 18। तो वो 9 जिले आपको बता देते हैं जहां पर वोटिंग होनी है, दूसरे चरण में मतदान होना है अपने स्क्रीन पर। तो आप जो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर देखिए बरेली विधानसभा की 9 सीटें हैं, और दिलचस्प बात यह है कि बरेली की 9 सीटें जो हैं बीजेपी ने जीती थी, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद जिला अमरोहा का जिक्र कर रहे हैं, और अमरोहा भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, जो हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे शाहजहांपुर की, देखिए 6 सीटें हैं शाहजहांपुर में, 5 बीजेपी जीती थी और 1 पर समाजवादी पार्टी जीती थी। बिजनौर की बात करें 8 सीटें हैं, 8 में से 6 सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी, और 2 सीटें जो है समाजवादी पार्टी ने। उसके बाद संभल की बात कर लेते हैं। संभल में 4 सीटें हैं, 2 पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार संभल माना जा रहा है कि काफी हद तक फंस गया है। सहारनपुर की बात कर लेते हैं, 7 सीटें हैं, और सहारनपुर हमेशा से चर्चा में रहा, और 7 सीटों में से 4 बीजेपी के पास, 1 कांग्रेस और 2 एसपी के पास। और रामपुर तो वैसे भी आजम खान के नाम से बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहता है, और इस बार वो जेल में है, तो क्या सिंपैथी वोट जो है उनके साथ रहेंगे। बदायूं का जिक्र करें, 6 सीटें हैं, और बदायूं में 5 पर जो है बीजेपी काबिज है। तो बीजेपी क्या इन 55 में से जो 38 सीटें जीतने का पिछली बार का जो उनका रिकॉर्ड रहा, ट्रैक रिकॉर्ड, वो जो है उसे रिपीट कर पाती है? नहीं, ये बहुत दिलचस्प होगा। तो सहारनपुर जिले में जो है 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसका हमने जिक्र किया। बिजनौर जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, अमरोहा जिले में 4 विधानसभा सीटें भी हमने आपको दिखाया ग्राफिक्स में, बरेली जिले में 9 विधानसभा सीटें, और ये 9 बीजेपी के पास गई थी। उसके बाद हम बात करें मुरादाबाद जिले की, तो 6 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। बदायूं जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, संभल जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। तो देखिए सहारनपुर में देवबंद, नकुड़, सहारनपुर सदर, ये सीटें जो हैं हम आपको बता रहे हैं विधानसभा की। उसके बाद गंगो, रामपुर, मनिहारन, सहारनपुर देहात, ये सीटें आती हैं। 7 सीटें हैं वैसे, और उसके बाद बेहट, बहुत दिलचस्प यहाँ का चुनाव। उसके बाद हम अगला जिला आपको बता रहे हैं बिजनौर। बिजनौर में भी आप देख रहे हैं बिजनौर, चांदपुर और नगीना, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बिजनौर की जब हमने बात की तो 8 में से 6 सीटें जो है बीजेपी के पास है, और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। नेहटौर और बढ़ापुर, ये 8 सीटें हो गई। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं। फिर अमरोहा, जब हम अमरोहा की बात करते हैं तो 4 सीटें हैं मुख्य रूप से। धनौरा, नौगांव, सादात का हमने जिक्र किया। उसके बाद हसनपुर आप यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर 4 सीटें बीजेपी, 4 कुल सीटें जिसमें से 3 बीजेपी जीती थी। और उसके बाद हम बरेली की बात करें हैं, बहेड़ी, मीरगंज, भोजीपुरा जो है, उसके बाद 6 और सीटें हैं, नवाबगंज, फरीदपुर, बिथरी और चैनपुर। बरेली के बारे में आपने झुमका तो सुना ही होगा, और भी जो कारोबार है कितना सही तरीके से चल रहा है। बरेली सदर, बरेली कैंट, आंवला, ये वो सीटें हैं जहां पर चुनाव होने हैं। 9 की 9 सीटें बीजेपी ने जो है जीती थी, ये आपको जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद मुरादाबाद, ठाकुरद्वार, बहुत दिलचस्प यहाँ की जंग है। कांट की बात करें या फिर हम बिलारी की बात करें, तो ये बहुत दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर। उसके बाद मुरादाबाद का हम जिक्र करें, कुंदर की, मुरादाबाद शहर, मुरादाबाद ग्रामीण। कल आप ये देखिए इस वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी होगी इन सीटों पर। उसके बाद बदायूं की बदायूं सदर, सहसवान और बिसौली, ये हम सीटें जो हैं आपको बता रहे हैं। बदायूं का ही हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बदायूं में 6 सीटें हैं, बिलसी, शेखुपुरा, दातागंज। तो ये
सभी अगर आप इन जिलों को देखें तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी 30 से 35 से 40% है, तो बहुत महत्वपूर्ण। उसके बाद हम संभल की बात करते हैं, 4 सीटें हैं यहाँ पर, संभल सदर, गन्नौर और असमोली। उसके बाद एक और सीट है चंदौसी, तो यहाँ पर भी दिलचस्प जंग है। और फिर हम बात करेंगे रामपुर, और रामपुर तो आप जानते ही हैं लगातार चर्चा में, 5 सीटें हैं जिसमें कि 2 जो है 5 में से बीजेपी के पास है, 3 समाजवादी पार्टी के पास है। रामपुर सदर, स्वार, इसका हम जिक्र करें, बिलासपुर और मिलक, ये रामपुर पर नजर रहेगी। क्या आजम खान जब मैदान में है तो अपनी सीट बचा पाएंगे, क्योंकि वो जेल में है और बेटा जिम्मेदारी संभाल रहा है। शाहजहांपुर, पुआया, तिलहर, कटरा जो है यहाँ की विधानसभा सीटें हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। 6 सीटें हैं, 5 पर बीजेपी है, 1 पर समाजवादी पार्टी है। शाहजहांपुर सदर, जलालाबाद, ददरौला, तो ये वो सीटें जहां पर विधानसभा की वो सीटें हैं जहां पर कल वोटिंग इस वक्त शुरू हो चुकी होगी। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का चुनाव प्रचार भी शनिवार शाम 6 बजे थम गया। अब सोमवार को मतदान होगा। शनिवार को प्रदेश की 1442 मतदान पार्टियों को भी रवाना किया जा चुका है। इससे पहले शुक्रवार को भी 35 पार्टियों की रवानगी हुई। मतदान के लिए डीजीपी अशोक कुमार ने ड्यूटी पर जाने वाले सभी पुलिस जवानों के लिए संदेश दिया। संदेश में डीजीपी ने सभी पुलिस के जवानों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। हमारे सभी पुलिस साथी और अन्य जो सहयोगी हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, होमगार्ड आदि जितने भी लोग ड्यूटी पर जा रहे हैं, वो उन सब को मैं कहना चाहूँगा कि हमारा कर्तव्य है निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव कराना। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। वोटिंग में न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि जब आप वोट कास्ट करें तो अपनी सेल्फी हमें ज़रूर भेजें, ताकि हम उसे अपने स्क्रीन पर यूज़ करें, लोगों को दिखाएं और वो आपसे प्रेरित हों। तो ये नंबर हम आपको दिखा रहे हैं 7815929855, इस पर आप अपनी सेल्फी क्लिक करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। उधर यूपी में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी के दिग्गज आज 3 जिलों में सीएम योगी की ताबड़तोड़ चुनावी रैली होनी है। दोपहर 12:30 बजे एटा में, 1 बजे फर्रुखाबाद में और दोपहर 3 बजे के बाद औरैया में सीएम योगी जनसभा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बाराबंकी में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। दोपहर 1 बजे रामनगर में और 2:30 बजे हैदरगढ़ विधानसभा में जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हाथरस में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, साथ ही डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। तो कुल मिलाकर दूसरे चरण का प्रचार प्रसार खत्म हुआ है। तीसरे की तैयारी जो है पार्टियों ने करनी शुरू कर दी और तीसरे चरण का मतदान जो है तीसरे चरण का प्रचार, माफ कीजिएगा, शुरू हो चुका है और आज तमाम दिग्गज मैदान में रहेंगे। दूसरे चरण का प्रचार थम चुका है। चुनाव प्रचार को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक पदयात्रा पर लगी रोक हटा दी गई है। प्रचार के समय को भी 2 घंटे बढ़ाया गया है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार सभी मौजूदा निर्देशों का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं। साथ ही 50% क्षमता के साथ खुले मैदान में रैली की मंजूरी दी गई है। चुनाव आयोग ने कोरोना के मामलों में कमी का हवाला देते हुए कोविड प्रतिबंध हटा लिए हैं। उधर कन्नौज में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, परिवारवादियों ने लोकतंत्र की भावना को ही बदल दिया है। जिनकी राजनीतिक बुनियाद अपराध और भ्रष्टाचार पर टिकी हो वो कभी सुधर नहीं सकते। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे पर तंज कसा। कहा, ज्यादातर हिस्ट्री शीटर हैं तो कई जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। की बातें करने से विश्वास नहीं आता, लेकिन जब नीयत साफ होती है, मेहनत दिन रात होती है, जनता के सुख दुख की चिंता होती है, तभी सामान्य मानवी के मन में विश्वास पैदा होता है। अपराध, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार पर टिकी हो वो कभी सुधर नहीं सकते।
आप देखिए कैसे कैसे उम्मीदवारों को इन लोगों ने टिकट दिया है। इनके ज्यादातर उम्मीदवार हिस्ट्री सीटर हैं और उनकी तो हालत ऐसी है, कई लोग तो जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कन्नौज में पीएम की जनसभा के दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा ने बातचीत की। कन्नौज की धरती को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्या मैसेज यहां पर आप दे रहे हैं और किस तरीके से प्रचार चल रहा है? जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है, यहाँ पर एक भी सीट विपक्ष को नहीं मिलने वाली और ये आप मान के चलिए कि पिछली बार जितना जो रिकॉर्ड था बीजेपी को वो टूटेगा। हर तरफ जो बयार चल रही है वो विकास की आंधी है। ये मोदी जी और योगी जी का जो डबल इंजन की सरकार ने विकास काम किए हैं उसका प्रतिफल आज जनता में हर घर में जो लाभार्थी है वो दिखाई पड़ रहा है। और बीजेपी का परंपरागत वोट के अलावा इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सपा बसपा का जो परंपरागत मतदाता था उनके घर में सेंध लगी है। 3 अंकों का जो गणित है, अंकों की संख्या योग है, वो सपा बसपा कांग्रेस को मिला के 3 अंकों को पार नहीं करेंगे। बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी। पहले चरण के मतदान में जो एक सकारात्मक पहल शुरू हुई है वो आगे बड़ी तेजी के साथ बढ़ेगी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कह रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का सफाया हो रहा है। वो शायद अंदर तो रो कर आए होंगे, उनके मतदाता लोग, अपनी हार को देखते हुए उनके समर्थक लोग। बीजेपी के पक्ष में जिस प्रकार से सकारात्मक पहल हुई है, पिछले सारे रिकॉर्ड पश्चिमी उत्तर प्रदेश के टूटेंगे और प्रथम चरण इनकी हार का संदेश देने वाला है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 300 पार का टारगेट लेकर के चल रही है, दूसरे चरण में क्या स्थिति मानते हैं आप? मैं समझता हूं कि चाहे वो प्रथम चरण हो, 2 या 5वां या 6वां या 7वां हो, आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे बीजेपी के प्रति उन्माद, उनके प्रति उत्साह, उनके प्रति एक ललक सी दिखाई पड़ेगी आपको मतदाताओं के उसमें। अपहरण, माफियावाद, परिवारवाद, इस सब के खिलाफ एक जुनून है लोगों में। और ये विकासवाद की जो सुगंध है ना, वो कन्नौज के इत्र की सुगंध की तरह चारों तरफ प्रफुल्लित हो रही है। और वो जो विकास की सुगंध को जो पा चुका है, वो ये माफियावाद, अपराध, गुंडावाद की दुर्गंध अब सूंघने वाला नहीं उत्तर प्रदेश में। चलिए अब आपको दिखाते हैं दमदार चुनावी खबरें। दूसरे चरण के लिए कल होगा मतदान। यूपी की 55 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। आज 3 जिलों में सीएम योगी करेंगे ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। एटा, फर्रुखाबाद और औरैया में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। तीसरे चरण के लिए विपक्ष की जोर आजमाइश जारी। आज हाथरस, कासगंज, एटा और फिरोजाबाद में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। फर्रुखाबाद में ओवैसी भी करेंगे रैली। कासगंज में न्यूज 18 के शो चुनाव एक्सप्रेस के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। हंगामे की वजह से बीच में शो रोकना पड़ा। तो वहीं यूपी बीजेपी ने हंगामे का वीडियो शेयर करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। तो बीजेपी ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। पहले फेज में ही सामने हार देखकर बौखलाए लाल टोपी वाले गुंडों ने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मोदी जी ने सही कहा था, यूपी की भलाई के लिए नकली सपाइयों का सत्ता से दूर रहना जरूरी है। इसीलिए इन गुंडों से यूपी को बचाने के लिए 10 मार्च को जनता फिर से कमल खिलाएगी। सपा मतलब #सपा मतलब गुंडागर्दी, ये बीजेपी ने ट्वीट किया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।